हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th के लिए मैथ, जो आपका चैप्टर नंबर है चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, डीएवी स्कूल के बच्चों के लिए। तो ये आपको मैं एक बार बुक दिखा देता हूँ। ये डीएवी स्कूल की बुक है क्लास 7th की। तो ये चैप्टर रहने वाला है हमारा आज का एप्लीकेशन। ये चैप्टर आपका एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज 91 नंबर पेज पे दिया हुआ है। तो इसके हम आज पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये आपका चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज का, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। आज की इस वीडियो में हम इसकी सारी एग्जांपल, इसके बेसिक कंसेप्ट, और ये एग्जांपल लास्ट दे रखी है आपको, एग्जांपल नंबर 3, तो यहाँ तक सोल्व करेंगे हम। तो ये आपका चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, ये दिया हुआ है। ये आपके इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, और इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 और 2। ये देख लीजिए। आज इसी वीडियो में हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये एग्जांपल फर्स्ट दे रखी है, इसके कुछ पार्ट है। ये आपकी एग्जांपल सेकंड दे रखी है, थर्ड दे रखी है, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से ये 6 है, और ऐसे 3 एग्जांपल दे रखी है। तो इस वीडियो के हम सभी के सभी एग्जांपल सोल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको आपकी बुक के अंदर ये परसेंटेज की डेफिनेशन दे रखी है। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। ये बुक के अंदर डेफिनेशन दे रखी है आपको परसेंटेज की, और उसका सिंबल बता रखा है, और ये कुछ एग्जांपल दे रखी है। तो चलिए कुछ बेसिक देखते हैं इसका, परसेंटेज क्या होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ इसका परसेंटेज का, कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। तो आपके चैप्टर का नाम है परसेंटेज। तो इस पर का मतलब होता है 1, और सेंटेज का मतलब होता है सेंचुरी, यानी कि 100। यानी कि परसेंटेज का टोटल मतलब हुआ कि कोई चीज़ 100 में से कितनी है, उसका मतलब होता है परसेंटेज। इस पर का मतलब 1 और सेंटेज का मतलब सेंचुरी, यानी कि 100। तो इस परसेंटेज का सिंबल होता है आपका ये, इस प्रकार से ये सिंबल है परसेंटेज का। तो ये थी इसकी बेसिक डेफिनेशन, और बुक में आपको इसकी डेफिनेशन दे रखी है। ए फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। यानी कि कोई चीज़ के अंदर, जैसे आपको दे रखा है 7/100, तो ये होता है आपका न्यूमिनेटर। इस ऊपर वाली टर्म को बोलते हैं हम न्यूमिनेटर, और इस नीचे वाली टर्म को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। तो जब कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर 100 लगा हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं परसेंट। यही डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है। फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड परसेंटेज, और इसका सिंबल दे रखा है बुक के अंदर आपका परसेंटेज का, ये सिंबल दे रखा है। और 2 एग्जांपल दे रखी है फर्स्ट समझाने के लिए कि परसेंटेज होता क्या है। जैसे 100, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर, ये हो गया न्यूमिनेटर, और इस बार को बोलते हैं हम फ्रैक्शन बार। इस लाइन को हम, इस बार को बोलते हो आप फ्रैक्शन बार। इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन बार। तो ये था आपका बेसिक कंसेप्ट कि परसेंटेज क्या होता है। अगर डिनोमिनेटर में आपकी वैल्यू 100 आ रही है तो उसका मतलब होता है परसेंटेज, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और ये परसेंटेज का सिंबल होता है। और परसेंटेज का कोई बेसिक मीनिंग पूछे तो पर का मतलब 1 और सेंटेज का मतलब 100। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन से। तो ये कुछ आपको बेसिक एग्जांपल दे रखी है 2, जैसे 19/100। तो आपको पूछे कि ये डिनोमिनेटर में 100 है और ये न्यूमिनेटर में 19 है, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी। तो इसकी परसेंटेज आएगी 19%। जैसे लेट्स सपोज किसी बच्चे के 100 में से 19 मार्क्स आए किसी सब्जेक्ट में, तो परसेंट में पूछे तो क्या बोलेगा वो कि 19% इसका। सेम इसी प्रकार से 100 में से कोई वैल्यू आई आपकी 7, तो इसको हम बोलेंगे 7%। ये एक्चुअल में मतलब होता है परसेंटेज का। जहाँ कहीं भी आपको परसेंटेज दिखे तो उसका मतलब होता है 1/100। आपने डिनोमिनेटर के अंदर 100 पुट करना है बस। तो ये बुक के अंदर 2 एग्जाम्पल दे रखी थी, और ये बेसिक डेफिनेशन थी। अब चलिए इसका देखते हैं। रिमेंबर पार्ट में कुछ दे रखा है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं।
तो पहले रिमेंबर में दे रखा है परसेंटेज कैन बी, परसेंटेज इतनी फॉर्म के अंदर हो सकते हैं, 1 2 3, 3 फॉर्म दे रखी है आपको। आपको कन्वर्ट करना आएगा, आगे क्वेश्चन आएंगे, हम सोल्व करेंगे एग्जाम्पल अभी। कन्वर्ट इनटू ए फ्रैक्शन, परसेंटेज को आपने फ्रैक्शन में बदलना होगा। जैसे फ्रैक्शन क्या होता है आपका, न्यूमिनेटर अपॉन के अंदर डिनोमिनेटर। कोई परसेंटेज के अंदर वैल्यू आएगी, जैसे लेट सपोज आपको दे दिया 5%, तो इसको न्यूमिनेट फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमिनेटर अपॉन के अंदर डिनोमिनेटर। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 5 जहाँ भी परसेंटेज दिखे तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बता के हूँ कि इसका मतलब होता है अपॉन के अंदर 100 लगाना। परसेंटेज दिखे तो उसका मतलब अपॉन के अंदर 100 लगाना। तो ये हो गया न्यूमिनेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। तो इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे कन्वर्ट इनटू ए फ्रैक्शन। एक्सप्रेस एज ए रेशियो, रेशियो की फॉर्म में भी दिखाना पड़ेगा, वो भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। जैसे 3:4 है, इस डॉटेड 2 डॉट को बोलते हैं हम रेशियो, इस 2 डॉट को बोलते हैं रेशियो। तो इस प्रकार से हमें फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा। और थर्ड लास्ट दे रखा आपका कन्वर्ट इनटू ए डेसिमल। अब डेसिमल की फॉर्म में भी आपको कन्वर्ट करना होगा। डेसिमल मतलब ये पॉइंट की फॉर्म में, 1 पॉइंट आ जाए तो इसका मतलब डेसिमल, 2 पॉइंट हो तो इसका मतलब रेशियो। जैसे डेसिमल में लेट सपोज आपको दे रखा है कि 35 को आप 35% को आप डेसिमल में चेंज करके दिखाओ। तो 35 ये परसेंटेज आ गया, तो परसेंटेज का अपॉन में लगता है डिनोमिनेटर में 100। तो 1 और 2 हमने इस डिजिट के अंदर राइट साइड से 2 लेटर छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो 3 5 हमारा डिजिट है, 1 और 2 छोड़ के हमने पॉइंट लगाना है और यहाँ पे लगा देंगे 0। तो ये आपका परसेंटेज में वैल्यू दी हुई थी और ये डेसिमल के अंदर कन्वर्ट होगी। तो ये इसकी बेसिक था। हम अब चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। तो ये रही आपकी बुक के अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखी है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज इन लोवेस्ट टर्म। तो ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट इन लोवेस्ट टर्म। परसेंट में कुछ वैल्यू दे रखी है आपको, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं 1 2 3। इनको आपने लोवेस्ट टर्म के अंदर लेके आना है, मतलब छोटी से छोटी टर्म के अंदर लेके आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 4%। तो ये 4 का तो 4 आएगा, और परसेंटेज का भी इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का लगता है हमेशा डिनोमिनेटर के अंदर 100। तो इसको अब आपने लोवेस्ट टर्म के अंदर लेके आना है। ये 4 और 100 डिवाइड हो रहे हैं, आप साइड में डिवाइड करके देखोगे तो 100 आएगा आपका अंदर, और 4 से डिवाइड करना है इसको। 4 2 जा 8 हो गया, 10 में से 8 गए तो 2, कैरी आया आपका 0। 4 5 जा होता है 20। तो 4 1 जा 4, और 4 को 100 से डिवाइड किया तो आंसर आया 25। तो इसकी लोएस्ट टर्म क्या आ गई, 1 अपॉन के अंदर 25। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको 5 1 अपॉन में 4%। ये आपको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर दे रखा है। इस प्रकार की कभी टर्म हो तो उसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन। तो इसको आपने सबसे पहले तो सोल्व करना पड़ेगा, बेसिक टर्म के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो ये कैसे सोल्व होता है, डिनोमिनेटर में आपको क्या दे रखा है 4, तो 4 का 4 एज इट इज आएगा। 4 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 4 जा 20, और ऊपर वाली टर्म ऐड करनी होती है। 20 + 1 कितना हो गया, 21। देखो दोबारा, ये डिनोमिनेटर का सेम डिनोमिनेटर, 4 को 5 से मल्टीप्लाई की तो आया आंसर 20। 4 5 जा 20, 20 में 1 ऐड किया तो 21। और ये परसेंट दे रखा है, तो परसेंट का हमेशा डिनोमिनेटर के अंदर आता है 100। तो आंसर क्या है आपका 21 अपॉन के अंदर क्या आया 400। 4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 400। तो ये दोनों किसी भी टेबल के अंदर नहीं आ रहे, दोनों एक टेबल के अंदर नहीं आ रहे, ना 21 आ रहा ना 400 आ रहा। तो इसीलिए इसका ये क्वेश्चन होगा 21/400, इसका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपको 32%। तो 32% को कैसे सोल्व करोगे आप, 32% दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर है थर्ड। तो 32 का 32 आया, और परसेंटेज का क्या लगता है, अपॉन के अंदर 100 लगता है। तो ये दोनों टर्म 2 के टेबल पे कट हो रही है। मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ, दोनों की दोनों टर्म 2 के ऊपर डिवाइड हो रही है। जब हम 32 को अंदर रखेंगे, 32 ये 2 से डिवाइड होगी, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए, आंसर आया 1 अपॉन
कैरी आया 2 आपका, 6 2 जा 12 होता है। जब इसको 2 से कट किया तो आंसर आया 16। अब सेम इसी को 2 से हम कट करेंगे, डिवाइड करोगे जब आपको 2 से, तो ये आएगा आंसर 50। अभी भी ये लोवेस्ट टर्म नहीं है, ये हमने छोटी से छोटी टर्म बतानी है इसकी लोवेस्ट टर्म। 16/50 को दोबारा से आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे सॉरी, तो ये आंसर आएगा आपका 8। सेम इसी प्रकार 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 25। अब ये इसकी लोएस्ट टर्म आ गई, तो आंसर क्या आया 8 अपॉन के अंदर 25। ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर था 32% का। 32% को हमने लोएस्ट टर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो इसके 3 क्वेश्चन थे। चलिए अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल इसकी। ये देखिए सेकंड एग्जांपल दे रखी है आपको, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल। डेसिमल की फॉर्म में लिखना है आपको, परसेंटेज में दे रखे हैं कुछ क्वेश्चन, इनको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड एग्जांपल इसकी। तो आपको ये दे रखा है 33%, इसको डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है आपने। तो 33 और ये परसेंट का क्या लगेगा आपका, डिनोमिनेटर के अंदर 100। जहाँ भी परसेंटेज दिखाई दे आपने डिनोमिनेटर के अंदर 100 लगाना होता है। तो इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आपको मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि 1 और 2 जीरो है, तो यहाँ से राइट साइड से आपने काउंट करने हैं 1 और 2। जैसे 33 दे रखा है तो 1 और 2 छोड़ के आपने डेसिमल लगाना है, पॉइंट लगाना है, इसके बाद आपने जीरो लगा देना है। तो ये आ गया इसका आंसर। 33% को जब डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये आंसर आ गया। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर पहले से डेसिमल दे रखा है आपको 1.2%, तो इसको हमने डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 1 2 लिखेंगे डिनोमिनेटर के अंदर, इस पॉइंट का डेसिमल का लगेगा 1 और इस 2 का लगेगा 0। पॉइंट का लगा हमारे पास 1, पॉइंट के बाद जितने डिजिट थे तो चलिए देखते हैं। पॉइंट का लगा आपके पास 1, पॉइंट के बाद जितने अक्षर होते हैं उतने जीरो काउंट करके लिखनी होती है हमने। तो एक अक्षर है, एक डिजिट है, तो हमने एक जीरो लगा दी। और इस परसेंटेज का क्या आएगा, इनटू के अंदर 100। परसेंटेज का लगा डिनोमिनेटर के अंदर 100, इसको सोल्व किया तो ये आया 10। तो इसका आंसर क्या आया 12 अपॉन के अंदर 1 को जब 10 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1000। अब देखो 1 2 3 जीरो है, तो राइट साइड से 3 अक्षर छोड़ के हमने जीरो लगानी है, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 12 है, 1 2 अक्षर है, तो एक और हमने खुद से लगा लिया 0। 1 2 3, तो 3 के बाद हमने क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। 1 2 3 जीरो थी, इसके बाद हम एक और जीरो लगा देंगे, तो ये आपका डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। तो क्वेश्चन दे रखा है 3.25 और ये परसेंट दे रखा है आपको। तो 325 सेम सेकंड पार्ट जैसा, इस पॉइंट का लगेगा 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो यहाँ पे 2 डिजिट आएंगे। और इस परसेंटेज का लगेगा इनटू के अंदर 100। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 325 अपॉन के अंदर 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आंसर आएगा आपका। 100 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 10,000। अब जीरो काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट छोड़ के हमने राइट साइड से डेसिमल लगा देना है। तो वैल्यू दे रखी है 325। 1 2 3 डिजिट है, एक डिजिट अपनी तरफ से जीरो ऐड करो। जीरो आगे ऐड करने से टर्म के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता आपका। 1 2 3 4 के बाद हमने लगाना है पॉइंट, और ये लगा दिया जीरो। तो ये आपकी 3.25% डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो गया आगे। इसी प्रकार से दोनों पार्ट हमने सोल्व कर लिए। चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ये बुक के अंदर आपको थर्ड एग्जांपल दे रखी है, राइट द फॉलोइंग परसेंटेज एज परसेंट। फ्रैक्शन दे रखी है कुछ, इनको हमने परसेंटेज के अंदर चेंज करना है। अब ये देखो 1 और 2 दोनों मिक्स फ्रैक्शन है इनको, और ये थर्ड सिंपल फ्रैक्शन दे रखा है, तो इनको हमने परसेंटेज के अंदर चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं इसका थर्ड एग्जांपल। तो ये है क्वेश्चन फर्स्ट। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है आपका, इस तरह की टर्म को हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो ये पहले
एक ही क्वेश्चन करवा के आया हूँ मैं आपको। ये डिनोमिनेटर का सेम आएगा डिनोमिनेटर। इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करनी है। 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड किया तो ये आया 11। और इसको हमने चेंज करना है परसेंटेज के अंदर, तो परसेंटेज आपका ऊपर लगेगा। ये परसेंटेज के अंदर दिखाना है हमने आपको कि कितना परसेंट हुआ है कितना नहीं है। देखो ये परसेंटेज, तो परसेंटेज का लग गया परसेंट। तो अब इस परसेंटेज की जगह क्या आएगा आपका, अब इसको सॉल्व करते हैं। 11/4 और ये परसेंटेज का आया आपका इनटू के अंदर 100। जब परसेंटेज दिया हो खुद क्वेश्चन के अंदर यहाँ दिया होता तो आता डिनोमिनेटर के अंदर परसेंटेज। अब हमने कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं, इनको परसेंटेज के अंदर चेंज करना है। मतलब जो भी आंसर आएगा उसके पीछे परसेंटेज लगा हुआ होना चाहिए या 100 के अंदर वैल्यू आनी चाहिए, इसीलिए परसेंटेज का यहाँ 100 लगा है। अगर यहाँ पहले से ही परसेंटेज लगा होता जैसे पिछले क्वेश्चन करके आए तो डिनोमिनेटर के अंदर आपका 100 आता। अब ये पूरी टर्म आपकी न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसको सोल्व करना है आपने। जो 4 1 जा 4 और ये कटेगा आपका 25 के टेबल पे। जब आप 100 को अंदर रखोगे और 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गए 2 और ये 0 आया कैरी, 4 5 जा 20, तो आंसर आया 25। 4 को 25 ये आंसर आ गया। 25 को अपने 11 से मल्टीप्लाई करनी है, उतना परसेंटेज आ जाएगा आपको। तो मैं रफली आपको ये मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। 25 की मल्टीप्लाई करनी है 11 से। 5 1 जा 5, 2 2 जा 2, 1 5 जा 5, 2 2 जा 2, 5 7 2, तो ये आंसर आया आपका 275। तो इसका आंसर आया 275। और लास्ट में परसेंटेज लगाना नहीं बोलना है आपने, क्योंकि परसेंटेज के अंदर चेंज कर दिया। फ्रैक्शन में वैल्यू थी, परसेंटेज के अंदर चेंज होगी। इसी प्रकार से आपका सेकंड पार्ट है। ये डिनोमिनेटर तो आएगा आपका सेम 2, 6 की 2 से मल्टीप्लाई, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई होती है, बाद में ये नंबर ऊपर वाला ऐड होता है। 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 1 में ऐड किया तो ये आया 13। और परसेंटेज में चेंज करना है तो इनटू में लगेगा आपका 100। जब 2 1 जा 2, 2 50 जा 100, 100 को अंदर रखोगे 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 50। अब इस 50 को आपने 13 से मल्टीप्लाई करना है, 13 इंटू 50, तो ये आंसर आएगा 650%। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 650% आंसर आएगा आपका। इसी प्रकार से हम थर्ड पार्ट करते हैं। ये तो सिंपल फ्रैक्शन के अंदर दिया हुआ है, इजी है करना इसको। 1/5 को आपने परसेंटेज के अंदर चेंज करना है, परसेंटेज के अंदर चेंज करना है, इसलिए अपॉन के अंदर 100 है। 5 1 जा 5, 25 जा 100 होता है। जब 100 को 5 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 20। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो यह आया आंसर 20 और परसेंट लास्ट में लगेगा। तो इसको आपने कन्वर्ट किया तो 20%, इसको कन्वर्ट किया तो 65%, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट किया तो 275%। तो ये था इसकी थर्ड एग्जाम्पल। चलिए अब देखते हैं इसकी फोर्थ एग्जाम्पल। ये है इसकी एग्जाम्पल नंबर 4। कन्वर्ट द गिवन रेशियो इनटू परसेंट। अब रेशियो के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको हमने परसेंटेज के अंदर चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं इसकी एग्जाम्पल 4। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। टू रेशियो के अंदर ये होता है आपका न्यूमिनेटर और दूसरे वाली टर्म होती है डिनोमिनेटर। तो इसको परसेंट में चेंज करना है तो इनटू में आएगा 100। सेम ऐसे 5 1 जा 5, इसको हम कट करेंगे तो ये टेबल पे 20 के टेबल पे कट होगा। सेम ये क्वेश्चन है। तो अब इस 20 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो आंसर आएगा 20 इंटू 2 40%। सेम इस प्रकार से ये सेकेंड क्वेश्चन है। 12 का 12 तो न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर के अंदर दूसरी टर्म आती है तो ये 5। अब इसको परसेंटेज के अंदर चेंज करना है तो ऊपर 100 लगता है, 100। अब इसको सेम 5 से कट करेंगे हम तो ये चलेगा 20 के टेबल पे। जब आप 20 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 240%। ये था इसका सेकंड पार्ट। अब चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है न्यूमिनेटर के अंदर आएगा 13 और डिनोमिनेटर के अंदर आएगा 15। पहली टर्म तो ऊपर लिखी जाती है, दूसरी टर्म नीचे आती है आपकी। और परसेंटेज में चेंज करना है तो इनटू के अंदर 100। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया। जब 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 26%।
ये परसेंट लगाना आपने पीछे नहीं बोलना है, क्योंकि परसेंटेज के अंदर चेंज करना है हमने रेशियो को। तो ये थी इसकी एग्जांपल 4। चलिए अब देखते हैं इसकी एग्जांपल 5। तो ये दे रखी है आपको एग्जांपल 5 बुक के अंदर, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज परसेंट। अब डेसिमल के अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, इन क्वेश्चन को आपने परसेंटेज के अंदर चेंज करना है। तो चलिए करते हैं सोल्व ये एग्जांपल 5 इसकी। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन दे रखे हैं बुक के अंदर, इसको हमने परसेंट के अंदर चेंज करना है, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट के अंदर आपका परसेंटेज दिखना चाहिए बस। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ 3/4 अपॉन के अंदर, इस टर्म को लिखा 3/4, आगे 0 लगी होती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो पॉइंट का लगेगा 1, पॉइंट के बाद कितने अक्षर है 1 2, तो यहाँ पे लगेंगे 20 आपकी। और परसेंटेज में चेंज करना है तो इनटू आएगा आपका 100। जब परसेंटेज दिया हो तो आता है डिनोमिनेटर के अंदर 1/100, जब इस टर्म को परसेंटेज के अंदर चेंज करना हो तो अपॉन के अंदर 100 आता है। तो परसेंटेज के अंदर चेंज करना है तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया आपका 34%। यानी कि इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो ये परसेंटेज में वैल्यू आई। सेम इसी प्रकार से डेसिमल में सेकंड वैल्यू दे रखी है आपको, यह आएगा 23, पॉइंट का लगेगा आपका 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ये लगेगा 0, और इनटू के अंदर क्या आएगा 100, क्योंकि हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। एक 0 से एक 0 कैंसिल होगी, तो 23 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 230%। ये था आपका सेकंड। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो इसको हम लिखेंगे 2, और पॉइंट का लगेगा आपका 1, पॉइंट के बाद कितने अक्षर है 1, तो 1 लगी 0, और ये इनटू के अंदर आपका क्या आया 100, क्योंकि परसेंट में चेंज करना है। 0 से 0 कैंसिल, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 20%। इस प्रकार से हमने 5 एग्जाम्पल भी सोल्व कर ली। चलिए अब देखते हैं इसकी एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है। तो ये दे रखी है आपको एग्जाम्पल इसकी 6, फाइंड द वैल्यू। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। ये देखो परसेंट लगे हुए हैं, अब अपॉन के अंदर परसेंटेज आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको इस प्रकार से। 20% ऑफ 1 रुपीज़, ये जो ऑफ होता है ना, बीच में ऑफ लगा है, इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई या फिर प्रोडक्ट। इस ऑफ का सिंपल सा मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो 20% ऑफ 1 रुपीज़, 1 रुपीज़ दे रखा है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि 1 रुपीज़ के अंदर 100 पैसे होते हैं, 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं आपके। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम। ये 20 का आया 20, परसेंट का लगा डिनोमिनेटर के अंदर 100, ये उसके उल्ट क्वेश्चन है। परसेंटेज का लगा डिनोमिनेटर के अंदर, ऑफ का लगा आपका मल्टीप्लाई, और 1 रुपीज़ को हम लिख सकते हैं 100 पैसे। तो ये 100 से 100 कैंसिल, आंसर आया आपका 20 पैसे। इस पार्ट को सोल्व किया तो ये आंसर 20 का 20, परसेंट का लगा 100, ऑफ का लगा मल्टीप्लाई, और 1 रुपीज़ को कन्वर्ट किया था हमने 100 पैसे के अंदर, तो ये 100 अपॉन के अंदर कैंसिल। इसी प्रकार से सेम हमने इसको सोल्व करना है। 35 अपॉन के अंदर क्या आएगा, परसेंटेज का लगता है आपका 100, ऑफ का लगता है मल्टीप्लाई, और ये 500 ग्राम है आपका। इसको एज इट इज़ रखना है। 20 से 20 कैंसिल। अब आपका बचा क्या 35 इंटू 5, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। 35 इंटू 5, 5 5 जा 25, कैरी आया 2, 5 3 जा 15, और ये आ गया 175 वैल्यू किस में थी ग्राम में, तो आंसर भी किस में आएगा ग्राम के अंदर। तो ये था इसका सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। 40%, तो 40 का 40, परसेंट का लगेगा आपका 100, और ऑफ का लगेगा मल्टीप्लाई, और ये आ गया 120 आपका किलोमीटर। तो 0 से एक 0 कैंसिल होगी, इस 0 से ये वाली 0 कैंसिल होगी। ऊपर क्या बचा 4 और 12, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा 4 12 4 जा 48, और ये किलोमीटर में आंसर है, तो आंसर आएगा किलोमीटर। तो ये थी इसकी 6 एग्जाम्पल। चलिए अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल।
तो ये देखिए हमने 6 पार्ट इसके एग्जाम्पल के सोल्व कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। अब आपको कुछ प्रॉब्लम दी होगी सिंपल एप्लीकेशन की, परसेंटेज की फॉर्म में उसको आंसर लेके आना है। तो ये आपकी एग्जाम्पल फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड है, इस प्रकार से दे रखी है। ये पेज नंबर आपका 93 नंबर पेज। तो चलिए देखते हैं इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। राधिका स्पेंड, स्पेंड का मतलब होता है खर्चा करना। राधिका नाम की एक लड़की है, वो 350 रुपये हर महीने के खर्च कर रही है। इफ़ दिस 70% ऑफ हर पॉकेट मनी, उसके पेरेंट्स से उसको 70% पॉकेट मनी मिल रही है। ये परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है। फाइंड हर पॉकेट मनी, तो उसकी पॉकेट मनी बतानी है कि टोटल कितने रुपए मिलते होंगे। हर महीने के वो 350 रुपये खर्च करती है, 70% उसकी पॉकेट मनी है। और ये पॉकेट मनी हमने फाइंड करनी है वैल्यू के अंदर की, टोटल पॉकेट मनी उसको कितनी मिलती होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट एग्जांपल इसकी। तो आपने मान लेना है कि लेट राधिका पॉकेट मनी, क्योंकि हमें पता नहीं है टोटल, हमें वैल्यू निकालनी है पॉकेट मनी की। तो चलिए आपने सपोज करना है, लेट सपोज राधिका पॉकेट मनी, तो कितनी वैल्यू मानेंगे इसकी, मान लेते हैं ₹X है। राधिका को पॉकेट मनी मिल रही है X रुपीज़, और मनी खर्च कितना कर रही थी वो, मनी स्पेंट, खर्चा कितना कर रही थी एक मंथ का, तो वो कर रही थी खर्चा 350 रुपये। ये एग्जाम्पल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपको। अब ये टोटल ये है, और मनी स्पेंट उसने दे रखा था 70%, आपको 70% दे रखी है वैल्यू, कि जो ये 350 रुपये है इसके 70% है। टोटल का 70% वो खर्च करती है और 350 रुपये के इक्वल है। तो हमने इस एक्स की वैल्यू निकालनी है कि टोटल रुपए उसको कितने मिलते होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 70% ऑफ एक्स, ये हमने टोटल मानी है उसकी पॉकेट मनी, और 70% हिस्सा, तो कितना है 350, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो 70 का 70 आएगा, परसेंटेज का लगेगा आपका डिनोमिनेटर के अंदर 100, ऑफ का लगेगा इनटू, और एक्स का एक्स इज इक्वल टू 350। हमने इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 0 से 0 कैंसिल होगी। तो अब देखो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इस साइड दे रखा है 350। जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो एक साइड रखनी होती है आपने, बाकी दूसरी टर्म लेके जानी होती है। ये देखो डिनोमिनेटर के अंदर है, तो इस साइड ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ये आप इसके नीचे 1 लगा के ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमिनेटर में चला गया, ये न्यूमिनेटर में है तो ये आपका डिनोमिनेटर के अंदर आ गया। ये नीचे वाली टर्म आपने ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर वाली टर्म नीचे आ गई आपकी। तो ये देखो 350 से 7 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा पूरा। 350 से 7 को डिवाइड करना आपने। 7 5 जा 35, तो 5 में से 5 गए 0, 3 में से 3 गए 0, ऊपर से कैरी है 0, तो 5 0 जा 0। तो आपका आंसर कितना आया, कट हो गए कैंसिल करके 550। जब 50 से 10 की मल्टीप्लाई करोगे आप, तो x की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 500 रुपीज़ आ जाएंगे। यानी कि राधिका को टोटल 500 रुपये मिल रहे थे, 350 रुपये वो एक मंथ के खर्च कर रही थी, और 350 की वैल्यू परसेंटेज में दे रखी थी 70%। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए अब देखते हैं इसकी सेकंड एग्जांपल। तो ये है इसकी सेकंड एग्जांपल। इन ए फैमिली ऑफ 20 पर्सन, एक फैमिली के अंदर 25 पर्सन है टोटल, जिसमें से 72% इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं। 72% तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड करते हैं, 16% हिंदी का न्यूज़पेपर रीड करते हैं, और जो बाकी बचे हैं वो कोई भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते, ना हिंदी का, ना इंग्लिश का, ना पंजाबी का। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर, जो पर्सन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। उसने बोला है कि 72% तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, 16% हिंदी का न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, और 25% टोटल पीपल है जो न्यूज़पेपर रीड नहीं कर रहे, वो कितने पर्सन होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। टोटल पर्सन की वैल्यू दे रखी है आपको
टोटल पर्सन तो दे रखा है आपको 25। तो इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर रीड करते हैं उसकी वैल्यू भी दे रखी है। इंग्लिश न्यूज़पेपर जो रीड करते हैं उनकी वैल्यू दे रखी है परसेंटेज के अंदर 72%। और जो हिंदी का न्यूज़पेपर रीड करते हैं उनकी भी वैल्यू दे रखी है। हिंदी न्यूज़पेपर क्या वैल्यू दे रखी है 16%। तो हमने उनकी वैल्यू निकालनी है जो न्यूज़पेपर रीड नहीं करते। तो 25% टोटल है। तो हम पहले निकालते हैं जो ऐसे कितने पर्सन हैं जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड करते हैं, फिर हम निकालेंगे ऐसे कितने पर्सन हैं जो हिंदी का न्यूज़पेपर रीड करते हैं। क्योंकि ये परसेंटेज में वैल्यू है, हमें 25 में से ऐसे पर्सन नहीं पता जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड करते हो, परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए हम क्या लिखेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर क्या वैल्यू आएगी 72% ऑफ 25। 72% इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं टोटल में से, टोटल दे रखा है 25। तो 72 इस परसेंटेज का लगा 100, ऑफ का लगा इंटू और 20 का लगा ये 25। तो ये देखो कैंसिल हो रहा है, 25 वन जा 25, 24 जा 100। जब आप ऐसे 100 को अंदर रखोगे 25 से डिवाइड करोगे तो आंसर 4 आएगा। और ये 4 भी कैंसिल आउट हो रहा है, 4 वन जा 4, 4 18 जा 72 होता है। तो 72 को अंदर रखोगे 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 18 आपका। 25 से ये कट हुआ, 4 से ऊपर वाले टर्म कट। तो कितने पर्सन आ गए ऐसे जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड करते हैं, वो 18 आ गए। और 18 की वैल्यू है 72%। ऐसे हमने सेम हिंदी के निकालने हैं, वैल्यू हमें परसेंटेज में दे रखी है, नंबर निकालने हैं हमने कितने नंबर। हिंदी न्यूज़पेपर तो हिंदी के कैसे निकलेंगे, 16% रीड करते हैं ऑफ किस में से 25 में से, 25 में से 16% है जो हिंदी का यूज़ करते हैं न्यूज़पेपर। 16 परसेंटेज का लगा आपका 100 और ये ऑफ का लगा इंटू और 25 का 25। सेम ऐसे ही 25 वन जा 1, 24 जा, ये 4 के टेबल पे कैंसिल आउट हो गया, ऊपर वाली टर्म भी कैंसिल हो रही है। 4 वन जा 4, 4 4 जा 16। तो हिंदी का न्यूज़पेपर रीड करने वाले कितने हो गए आपके पास 4। 18 तो है जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड करते हैं, 4 है हिंदी का यूज़ करते हैं। हिंदी और इंग्लिश को मिला के टोटल कितने हो गए, इंग्लिश प्लस हिंदी कितने हो गए 18 प्लस 4 कितने हो गए 22। और हमें वैल्यू पूछी है जो रीड नहीं करते, टोटल कितने हैं 25 है। तो 25 टोटल है और 22 है जो वो हिंदी और इंग्लिश का यूज़ करते हैं। तो 25 में से 3 गए, 25 में से 22 गए तो आंसर आया 3। 3 ऐसे पर्सन है जो न्यूज़पेपर आपका कोई भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते। ये देखो ये एग्जांपल थी आपका, ये आंसर आया 3। आपने बस ये लाइन लिखनी है, नंबर ऑफ पर्सन हु डू नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर। 25 में से 22 माइनस किए तो 3 पर्सन आ गए। ये थी एग्जांपल सेकंड। चलिए अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन एग्जांपल थर्ड। तो ये दे रखी है आपको थर्ड एग्जांपल इसकी, और ये लास्ट एग्जांपल है। ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन कैंप इन स्कूल, एक स्कूल के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो 60% टोटल स्टूडेंट डोनेट ब्लड। 60% जो स्टूडेंट है वो ब्लड डोनेट कर देते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ब्लड वाज 480, जो स्टूडेंट ब्लड डोनेट नहीं करते उनकी नंबर में वैल्यू दे रखी है 480। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट थे वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब बच्चे कितने थे स्टूडेंट कितने थे वो निकालने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी। तो टोटल ये थर्ड एग्जांपल आपकी, आपको पता होगा टोटल परसेंटेज कितने होते हैं 100% होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो डोनेट जो बच्चे ब्लड कर रहे हैं उनकी वैल्यू क्या दे रखी है, डोनेट ब्लड, जो स्टूडेंट ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो दे रखा है आपको 60%। 60% बच्चे हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, मतलब जो ब्लड डोनेट नहीं कर रहे वो परसेंटेज में वैल्यू कितनी होगी, डू नॉट डोनेट ब्लड। तो टोटल तो 100% होते हैं कोई भी चीज़, उसमें से 60% तो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो बाकी कितने बचे 40% बचे जो ब्लड डोनेट नहीं कर रहे। इसमें से आप 60 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 40%। 60 प्लस 40 100% वापस आ गया आपका। तो हमने फाइंड आउट करना है टोटल परसेंट
कि टोटल स्टूडेंट कितने। और डू नॉट ब्लड ये वैल्यू भी दे रखी है आपको, डू नॉट डोनेट ब्लड, जो ब्लड डोनेट नहीं करते, ये तो हमने निकाली है परसेंटेज में वैल्यू अपनी तरफ से। और ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो डोनेट नहीं कर रहे वो 480 स्टूडेंट है, यानी कि 40% 480 के इक्वल है आपके। तो अब हमने निकालने टोटल स्टूडेंट कितने, तो 40% है आपका टोटल स्टूडेंट। देखो यहाँ पे लिखेंगे 40% ऑफ द टोटल स्टूडेंट। 40% ऐसे स्टूडेंट हैं टोटल स्टूडेंट में से जो ब्लड डोनेट नहीं कर रहे, और उनकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये 480 है। परसेंट के अंदर 40% है और ये टोटल नंबर पूछे तो 480 है। अब हमने निकालने हैं टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 480 का आपका 480 आएगा, ये 440 है तो ये आएगा आपका डिवाइड के अंदर, इक्वल टू का साइन है, ये 40 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड के अंदर, और ये परसेंट का आपका परसेंट लग गया। तो 480 और ये आएगा आपका 40 और परसेंट का लगता है अपॉन के अंदर 100। देखो ध्यान से समझो, 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट ऐसे हैं जो ब्लड डोनेट नहीं करते 40%, उनकी वैल्यू दे रखी है 480। तो 480 का 480, ये 40 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड के अंदर 40% हो गया, और परसेंट का लगता है आपका 100। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, तो 480 अपॉन के अंदर क्या आया 4, और ये 10 नीचे दे रखा आपका डिवाइड के अंदर, ऊपर आके ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाना आपने, मल्टीप्लाई के अंदर हो जाएगा आपका। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 480 को आपने 4 से डिवाइड करना है, तो 4 1 जा 4, ऊपर से कैरी है 8, 4 2 जा 8, और ये 0 का 0 और यहाँ 0 लग गया, 4 0 जा 0, तो इसको आपने कैंसल आउट किया तो आंसर आया 120। अब आपने 120 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1200। तो टोटल स्टूडेंट कितने आ गए, टोटल स्टूडेंट आ गए आपके 1200, 1200, जिसमें से 60% तो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, 40% हमने निकाला था नहीं कर रहे, और 40% की वैल्यू दे रखी है आपको 480, और इसको सोल्व किया तो ये आंसर आ गया 1200। तो ये थी आपके चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज की ऑल एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम करेंगे इसकी वर्कशीट 1। थैंक यू फ्रेंड्स।